हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल विषय में आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी अध्याय के अंतर्गत ज्वालामुखी का विश्व वितरण। हमने ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी क्या होता है, उसका अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम ज्वालामुखी का विश्वोत्तरण देखेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वर्तमान समय में ज्वालामुखियों के जो विश्व वितरण है उसका जो विवेचन है वो प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत है उसके आधार पर प्लेट जो सीमाएं हैं, मार्जिन्स हैं, उनके किनारे हैं, उनके आधार पर किया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया तथा प्लेटों के जो किनारे हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उनमें पूर्ण सहसंबंध दिखता है, यानी पूर्णता कोरिलेशन है उनके मध्य। विश्व के जो 80% ज्वालामुखी हैं वो विनाशात्मक प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं तथा जो 15% ज्वालामुखी हैं वो रचनात्मक प्लेट किनारे, जहाँ पर दो प्लेटों का अपसरण होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं तथा शेष जो ज्वालामुखी हैं प्लेटों के आंतरिक भागों में स्थित हैं। विश्व में जो ज्वालामुखियों का वितरण है कुछ पेटियों में मिलता है। सबसे पहली जो पेटी है वो है परी प्रशांत पेटी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। संसार के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के जो दोनों तट हैं उनके सहारे, वहाँ पर पाए जाने वाले द्वीप जो चाप हैं वहाँ, और समुद्री जो द्वीप हैं उनके सहारे मिलते हैं। 2/3 इसी पेटी में पाए जाते हैं, इसीलिए इस पेटी को अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस पेटी में जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं उनका जो वितरण है विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर पाया जाता है, यानी अभिसरण जो मंडल है प्लेटों का, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। इस पेटी का जो मुख्य क्षेत्र है, यहाँ जहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो कौन सा है? पूर्वी द्वीप समूह। ये जो पेटी है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसका ग्राम जो द्वीप है उसके निकट माउंट एरेबस तथा माउंट टेरर ज्वालामुखियों से आरंभ होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे एंडीज पर्वत के समानांतर तथा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी के समानांतर अलास्का तक चली गई है। यहाँ से शुरू होती है ये पेटी। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें एरेबस जो पर्वत है वहाँ से, वो जो ज्वालामुखी पर्वत है वहाँ से शुरू होकर जो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है इसके सहारे सहारे एंडीज जो पर्वत है उसके सहारे सहारे, उसके बाद जो उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज पर्वत के सहारे सहारे यहाँ पर जो अलास्का है, क्या है अलास्का, वहाँ तक जाती है। उसके बाद आगे ये अलास्का से एशिया में, पूर्वी एशिया जो है वहाँ पर जो एल्यूशियन द्वीप हैं, कमचटका प्रायद्वीप है और क्यूराइल द्वीप होती हुई कहाँ तक आ जाती है? जापान तक। ये फिलीपाइंस होती हुई जापान तक आ जाती है और उसके बाद जो पूर्वी द्वीप समूह है यहाँ पर, वहाँ तक ये आती है। विश्व के अधिकांश जो सर्वोच्च ज्वालामुखी हैं वो इसी पेटी में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से, ये पेटी इस प्रकार से एक वलय के रूप में
बन जाती है और यहाँ तक इस प्रकार से ये फैली हुई है। यहाँ विश्व का सर्वोच्च जो ज्वालामुखी है कोटापेक्सी साउथ अमेरिका में इक्वेडोर में जो स्थित है। इसके अलावा जापान का फ्यूजियामा, फिलीपाइंस का माउंट तालमेयान, यूएसए में जो सस्ता रेनियर और हुड ज्वालामुखी हैं, तथा चिम्बेरजो जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इस प्रकार से ये क्या बन जाती है, एक वलय बन जाता है और विश्व के 2/3 ज्वालामुखी इसी वलय में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दूसरी जो पेटी है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इस पेटी का जो आरंभ है वो कहाँ से होता है, जो रचनात्मक प्लेट किनारे हैं वहाँ से इसका निर्माण शुरू होता है, अर्थात जो मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक है वहाँ जो अपसरण मंडल है वहाँ इसका आरंभ होता है। आइसलैंड में जो हेकला पर्वत और ज्वालामुखी है वहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ अनेक दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी स्थित है। आइसलैंड से ये पेटी जो है स्कॉटलैंड होती हुई कनारी द्वीप पर पहुंचती है। यहाँ से ये जो पेटी है आइसलैंड से शुरू होती है, यहाँ से ये स्कॉटलैंड होती हुई कहाँ पर पहुंचती है, अफ्रीका में जो कनारी द्वीप है यहाँ पर पहुंचती है। यहाँ पर ये पेटी क्या होती है, 2 शाखाओं में, कनारी द्वीप के पास आकर क्या होती है, 2 शाखाओं में बट जाती है। एक जो शाखा है वो कहाँ चली जाती है, पश्चिमी द्वीप समूह में चली जाती है, और जो दूसरी शाखा है वो यहाँ से पुनः क्या हो जाती है, द्विभाजित, यानी उसके पुनः क्या हो जाते हैं, 2 भाग हो जाते हैं। एक जो शाखा है वो तो कहाँ चली जाती है, अफ्रीका की जो भूभ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी है वहाँ चली जाती है, और जो दूसरी शाखा है वो स्पेन, इटली, काकेशस जो पर्वत है वहाँ से होती हुई हिमालय के सहारे म्यांमार तक चली जाती है। यहाँ से ये दक्षिण में मुड़कर वापिस कहाँ मिल जाती है, पूर्वी द्वीप समूह में मिल जाती है, जहाँ परिप्रशांत पेटी में ये मिल जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जो अल्पाइन हिमालय पर्वतों के सहारे ये पेटी क्या है, विस्तृत है। भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी भी मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही सम्मिलित किए जाते हैं। इटली के स्ट्राम्बोली, विसुयस, एटना, ईरान में देवबंद, कोह सुल्तान, काकेकस में एल बुर्ज, आर्मेनिया का अरारात प्रमुख जो ज्वालामुखी हैं। अफ्रीका में किलिमंजारो, मेरू, एल्गन, विरुंगा आदि मुख्य ज्वालामुखी हैं, और पश्चिमी अफ्रीका में कैमरून इस पेटी का एक जागृत ज्वालामुखी है। उसके बाद जो थर्ड पेटी है वो आती है मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। इसे महासागरीय कटक पेटी भी कहते हैं। इस पेटी में महासागरीय कटक के सहारे ज्वालामुखी स्थित हैं। अटलांटिक महासागर का जो मिड पेटी है उसके सहारे ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कटक के सहारे घर्षण क्रिया होती है, यानी अपसरण होता है, जिसका प्रभाव भूपटल के नीचे दुर्बलता मंडल तक होता है। दुर्बलता मंडल से बेसाल्ट तथा जो पेरिडोटाइट मैग्मा ऊपर उठता है तथा विपरीत दिशाओं में गतिशील प्लेटों के मध्य निर्मित दरार में पहुंचकर क्या करता है, उद्वेदन के रूप में बाहर निकलता है।
मध्य जो अटलांटिक कटक के सहारे ये जो पेटी है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आइसलैंड यहाँ सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ पर लॉकी, हेक्ला, हेल्गाफेल ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा लघु एंटीलीज में, दक्षिणी एंटीलीज में एजोर्स द्वीप, सेंट हेलेना, जॉन मोयन द्वीप प्रमुख ज्वालामुखी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद चौथे नंबर की जो प्लेट है वो है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। इसका मतलब ये है कि विनाशात्मक और जो रचनात्मक प्लेट किनारे हैं उनके अलावा प्लेटों के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्लेट सीमाओं के अंतर्गत चाहे वो महासागरीय हो या महाद्वीपीय हैं, ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। प्रशांत महासागर की जो तली है वहाँ पर 3 मुख्य ज्वालामुखी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उनमें से एक है हवाई द्वीप जो है उसके उत्तर पश्चिम में कमचटका तक विस्तृत है। यहाँ केवल हवाई द्वीप पर ही सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके अलावा पिटकेर्न तथा मैकडोनल्ड जो द्वीप हैं वहाँ पर भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा अभी तक इनकी व्याख्या नहीं हो सकी। ठीक है, तो जो विल्सन महोदय ने इनके लिए हॉट स्पॉट सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत कि इन प्लेटों के आंतरिक भागों में कुछ तप्त स्थल हैं जिनका संबंध दुर्बलता मंडल में होता है और वहां से इनका ज्वालामुखी का उद्गार होता है। महासागरीय प्लेटों के अलावा महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी खासकर दरारी उद्भेदन होता है, पाए जाते हैं आंतरिक भागों में। उदाहरण के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग को प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां पर मायोसीन युग में कई हजारों किलोमीटर बेसाल्ट लावा का प्रवाह हुआ था, जिसके कारण वर्तमान जो कोलंबिया पठार है उसका निर्माण हुआ था। उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत में क्रेटेशियस युग में भारत में दरारी उद्भेदन होने से बेसाल्ट का लावा का प्रसार हुआ था। तो ये थे कुछ ज्वालामुखियों के उदाहरण, अंतराप्लेट, इंट्राप्लेट वोल्केनोज और विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण।